हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग बता देता हूँ दोस्तों, जितने भी छात्र हैं जो एलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम लोग देखेंगे दोस्तों एसके जाके ब्रह्मास्त्र बुक का जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जो परिचय पर आधारित है, इंट्रोडक्शन पर आधारित है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, ठीक है। तो जितने भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं एलपी टेक्नीशियन के, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई जो होती है वो क्या होती है, वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जाति। जाति इसका सही आंसर हो जाएगा। डिस्कशन देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। डिस्कशन जो है दोस्तों वो लिखा हुआ है वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल जो इकाई होती है वो क्या होती है, जाति होती है, ठीक है दोस्तों। जीव विज्ञान में किसी व्यक्ति के वर्गीकरण और टैक्सोनॉमिक क्रम की मूलभूत इकाई है, ठीक है, जाति, ठीक है। वर्गीकरण सबसे छोटी जो इकाई होती है वो जाति होती है, ठीक है। वर्गीकरण में सबसे बड़ी जो इकाई होती है दोस्तों वो आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाएगा जगत, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई। फिर उसके बाद संघ आता है, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ग आता है, फिर गण आता है, फिर परिवार आता है, ठीक है, फिर वंश आता है। और सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, जाति होती है, ठीक है दोस्तों। और ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, आरआरबी एनटीपीसी टायर 1, ठीक है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। जो लिखा हुआ है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी कहा जाता है जो जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है। जिसे याद रखना है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, तो अभी मैंने पढ़ाया जैव विविधता से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, जीव के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी 2016 में पूछा गया था एनटीपीसी में, ठीक है। अब देखिए एलपी टेक्नीशियन 9/8/2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जीव की उत्पत्ति के बारे में ऑपरेन का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑपरेन का जो सिद्धांत है वो रासायनिक विकास से संबंधित है, जो आप लोग को पता होगा। इसमें जो डिस्कशन जो लिखा हुआ है दोस्तों वो लिखा हुआ है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपरेन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है, ठीक है। अलेक्जेंडर ऑपरेन एक रूपी जीव रसायन थे, ठीक है। और जो ऑपरेन का जो सिद्धांत है वो अलेक्जेंडर ऑपरेन ने दिया था, ठीक है। और यह जीव रासायनिक विज्ञान से संबंधित है, ठीक है, इसलिए इसका रासायनिक विकास इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने एक प्राथमिक रूप से कार्बन आधारित अणुओं से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा होमो नेलेंदी। होमो नेलेंदी एक हाल ही में खोज की गई मानव विकास की है, ठीक है दोस्तों। और ये अफ्रीका से लिया गया था, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। एक नए विकास की जो परिवर्तन है वो उत्परिवर्तन है, ठीक है, उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नामक का प्रतिपादन किया और ये एनसीईआरटी पर छपा हुआ है, ठीक है। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। देखिए द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नामक जो पुस्तक को किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। 7वां नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, निम्न में कौन सा एक उचित अनुक्रम से व्यवस्थित करें, ठीक है। तो इसका उचित अनुक्रम से व्यवस्थित करना है और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अभी पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में। तो आप लोग को इस सब चीज़ में ध्यान देना है। पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, विकास हो जाएगा, फिर प्राकृतिक चयन हो जाएगा, फिर जनात्मक विकलन हो जाएगा, फिर उत्परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, DCBA। 8वां नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा बिहार BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक जो विविधता है उसका क्या कारण है, ठीक है। उसका कारण है उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तन ही एक ऐसा कारण है जो जीवों में परिवर्तन लाता है, ठीक है, विविधता लाता है, ठीक है। 9 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, होगरो ब्रिज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, इसी ने खोज किया था फिर तो, ठीक है। होगरो ब्रिज उत्परिवर्तन का सिद्धांत का खोज किया था, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कशन में देखते हैं, आइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, ठीक है, जो चीज़ आप लोग को याद रखना है। और हम लोग हाईलाइटेड चीज़ ही देखेंगे। इससे पहले आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हाईलाइटेड चीज़ देखना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखना है और डिस्कशन को अच्छा से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और समय उसी चीज़ पर दिया जाता है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ को ही पढ़ेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों डिस्कशन में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, जीवों के वर्गीकरण का जो अध्ययन है वो टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी एक वैज्ञानिक है जो
पौधे में सहित सभी जीवों में के नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। वर्गीय व्यवहारिक अनुवांशिक और जैव रासायनिक विविधताओं पर आधारित होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में देना है। ठीक है, कोर्लियस लिनियस। ठीक है, कोर्लियस लिनियस ने वर्गीय का जनक कहा जाता है। ठीक है, वर्गीय का जनक किसे कहा जाता है? कोर्लियस लिनियस को कहा जाता है। टैक्सोनॉमी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो APD कंडोल ने दिया था। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, जैव विविधता से क्या संबंधित है? टैक्सोनॉमी संबंधित है, जो क्वेश्चन आया गया था, पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जीवों को समान श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जैसे किस में वर्गीकृत किया गया है जीवों को? जगत में वर्गीकृत किया गया है, संघ में वर्गीकृत किया गया है, वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, गण में वर्गीकृत किया गया है, परिवार में और वंश और जातियों पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था दोस्तों, वो देखिए डिस्कशन इसका। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? वर्गीय विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जीवों के समानता और असमानता लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और इसी अध्ययन को वर्गीकरण का विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ जीव विज्ञान की शाखा से संबंधित है, वो चीज़ आप लोग को देखना है। जैसे शरीर की रचना विज्ञान, एक जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन, जैसे कि विच्छेदन द्वारा पता चलता है। ठीक है, जैसे आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, जो सौरोविज्ञान है वो घोंघा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रोगों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो नोसोलॉजी से किया जाता है। और कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान कहा जाता है, जिसे इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी को क्या कहते हैं? होमो नेलेंदी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। दक्षिणी अफ्रीका में वैज्ञानिक ने गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसे प्रजाति की खोज की। ठीक है, जिसे 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में देखे गए थे। ठीक है, याद रखना है। होमो नेलेंदी खोपड़ी दांत हाथ के होमोजीन प्रजातियों जैसे थे। ठीक है, होमो नेलेंदी जो है वो अंगूठे मजबूत थे उसके। ठीक है, पकड़ बनाने के लायक, साथ ही उनकी कलाई हमारी तरह भी घूम सकती थी। ठीक है, सही बात है, इसीलिए तो इंसान की खोज कहाँ हुई थी? अफ्रीका में हुई थी। आधुनिक डार्विनियोवादियों के अनुसार जीव में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये वंशानुगत होते थे। ठीक है, ये नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती थी। ठीक है, उत्परिवर्तन में, याद रखना है। उसके बाद जो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों, कुछ पुस्तक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रतिपादन किया। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने ही लिखी थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना है। आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? गति के 3 नियम दिए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, याद रखना है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, याद रखना है। उत्परिवर्तन, एक जीव एक DNA अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8वां नंबर में? जीव की अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। जब किसी जीन के DNA में कोई अस्थायी परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? ये चीज़ देखिए। ठीक है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, कायिक कोशिका में होने वाले उत्परिवर्तन के जीव को साथ नष्ट हो जाता है। ठीक है, और जनन कोशिका में होने वाले उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, क्योंकि उत्परिवर्तन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उत्परिवर्तन को ही आप लोग इसमें देखिएगा। होगरो डो ब्रिज में उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1901 में जो उत्परिवर्तन सिद्धांत की खोज की थी, किसने की थी? होगरो डो ब्रिज ने की थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। उत्परिवर्तन कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका दोनों में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो था दोस्तों हम लोग का परिचय, इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का पहला चैप्टर था। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।